हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, रीजनिंग पढ़ाया जा रहा था। रीजनिंग में सवाल जो है, ये आपका समरूपता का सवाल चल रहा था, एनोलॉजी टेस्ट का। इसमें कुछ सवाल हो गए थे, 20 सवाल हो चुके थे, है ना। मैं इसमें सोच रहा हूँ आपको जितना से ज़्यादा सवाल कराऊँ, उतना से उतना आपका अभ्यास हो जाएगा। 20 सवाल हो चुके थे, टोटल 40 सवाल है। तो 20 सवाल आज और करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप जाके देख लेंगे। काफ़ी अच्छे से बताया गया, सब एग्जाम में आया। देखिए, यूपीएसआई यूपीएसआई देख रहे हैं ना, यूपीएसआई। देखिए, ए बी यूपीएसआई, ए भी यूपीएसआई में आया हुआ है। ये सब यूपीएसआई में आए हुए हैं, और आरआरबी में आया है, अभी देख लीजिए। आरआरबी में आया है, मध्य प्रदेश पुलिस में आया है, सब एग्जाम में आया हुआ वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। कहाँ गया भैया, लिखने वाला कहाँ चला गया? लिखने वाला कहाँ रख दिया मार्कर? ये क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन पे, ये 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। 20 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, है ना। ये ऑप्शन इसमें विद्यार्थी वाला सही था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल से स्टार्ट किया जाए। ये सवाल आपके सामने है, 21 नंबर सवाल। इसको आप करेंगे और बताएंगे आंसर इसमें क्या है। चलिए, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ये आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आराम से आप क्वेश्चन को बनाएंगे और करेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्मामीटर जो होता है तापमान, थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर तापमान नापता है। अब थर्मामीटर आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो थर्मामीटर कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं कि थर्मामीटर आपको अगर नहीं पता है तो थर्मामीटर जो होता है, वो डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो आपके दांत पे या यहाँ बगल में दबाते हैं उसको, या तो दांत जो जबान होती है उसके नीचे दबाते हैं। तो थर्मामीटर जो होता है, जो डॉक्टर लिए तो वो थर्मामीटर होता है। तो उसे टेम्परेचर नापते हैं, आपका टेम्परेचर नापते हैं, देखते हैं कि आपका जो बुखार है वो कितना है। तो वही थर्मामीटर होता है। तो थर्मामीटर जो है तापमान नापता है। तो डॉक्टर वही तो नापते हैं कि आपका बुखार कितना है, तापमान तो ही नापते हैं ना। ऐसे छुएंगे पहले माथा, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे पता ही कर ले कितना है। थर्मामीटर उनके पास रहता है, तो आपके क्या करते हैं, जबान पे रखते हैं, वहाँ दबाते हैं दो चार, 1 सेकंड 2 सेकंड करते हैं या 1-2 मिनट। तो उसमें तापमान आपका पता चलता है। तो थर्मामीटर आप जानते हैं तापमान मापता है। उसी प्रकार कह रहा है एम्पियर मीटर जो होता है वो क्या नापता है। एम्पियर मीटर आपका धारा नापता है, ये आपको पता है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ये वोल्ट मीटर जानते हैं, वोल्ट मीटर, या जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा तो आपका जानते ही हैं। ऊर्जा आपका अलग होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। द्रव्यमान नहीं होता है, वोल्ट मीटर नहीं होता है ना, वोल्ट मीटर नहीं होता है। चलिए, अगला सवाल बताएंगे इसमें आंसर। 22 नंबर सवाल में बताएंगे कि इसमें आंसर कौन सा सही है। चलिए, 22 नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा चिकित्सा रोगी, ये कल करा गया। अच्छा, चिकित्सा रोगी, बाकी ये अलग है क्वेश्चन ना। यूपीएसआई का कल ये क्वेश्चन ऐसे ही था, लेकिन चिकित्सा रोगी का दिया था, यहाँ कुछ अलग दिया था। तो आज यहाँ कुछ अलग दिया, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन में चिकित्सा जो है, चिकित्सक जो होता है रोगी को देखता है। वकील क्या करेगा, वकील किसको देखेगा, क्या करेगा, ये आप बताना है। न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश तो हो नहीं सकता, न्यायाधीश अपने आप में अलग होते हैं। न्यायालय, न्यायालय में आपके जो लड़ाई झगड़ा जो सब होता है इसका मामला देखा जाता है, वो आपका डी वाला हो नहीं सकता। इसमें क्या हो सकता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर करेंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। आपको समय दिया जा रहा है इसलिए कि ताकि आप सवाल को लगाएं, फिर जो मैं बताऊं आपको पता चले कि आंसर मेरा सही है कि गलत है, ठीक है।
इसमें सी वाला आपका आंसर हो जाएगा अभियुक्ता। जो उसमें वकील होते हैं वो बातचीत करते हैं, अभियुक्ता से संबंध है। चलिए 23 नंबर सवाल बताइए इसमें क्या है? ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इस सवाल को आप घबरा घबराइए ना, ये ज़्यादा सवाल कठिन नहीं है, आसान ही आते हैं। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर आपका चला भी जाएगा, अगर आता है तो आप आसानी से क्या करेंगे, बना भी सकते हैं। चलिए सवाल बताइए, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो राजधानी होती है ना वो मुंबई होती है ना, महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई होती है। और तमिलनाडु का पूछ रहा है क्या होगा, तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है, चेन्नई होती है। ये तो आपको रटा ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको 28, जो भारत में कुल टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य आपको जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ राज्य कौन कौन से हैं, उसमें किसकी कौन सी राजधानी ये पता होना चाहिए। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी राजधानी क्या क्या ये आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता रहेगा तो जीएस के क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जीएस का क्वेश्चन है। चलिए, जैसे भारत की अगर 28 राज्य है तो उसमें राजधानी देखिए इसमें पूछ दिया है, वैसे राजधानी याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। 24 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या होगा, 24 नंबर बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलिए 24 नंबर में आंसर ये है, कह रहा है कलम, कलम में नोक होता है ना, जैसे ये पेन है, ये पेन में देखिए नोक होता है, देख रहे हैं पेन में, तो उसी प्रकार कह रहा है कलम में नोक होता है। फिर क्या कह रहा है, कॉकपिट, कॉकपिट में क्या होता है। अब ये शब्द ऐसा दिया है, आपको पता ही नहीं होगा कॉकपिट किसे कहते हैं, तो आप आंसर कैसे करेंगे ये बताइए। कुछ ऐसे होते हैं कि शब्द जो आपको पता नहीं होते हैं, तो इसी यही मतलब इसी को तो हमको जानना है कि ये शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन को लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज होता है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो तब भी आपको पता होगा, नॉलेज होगा। कॉकपिट जो होता है, विमान के जो आगे वाला होता है ना, विमान, विमान मतलब कि जैसे एरोप्लेन या कुछ होते हैं ना, उसके जो आगे वाला भाग सिरा होता है वो नुकीला होता है, तो कॉकपिट उसे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल में बताएंगे आंसर क्या है। 25 नंबर सवाल में बताएंगे आंसर क्या है। आपको आज पूरा भरपूर समय दिया जा रहा है, कि भरपूर समय दिया जा रहा है कि आप सवाल को आसानी से क्या करें, बनाएं। ठीक है, अब इसको लगाएं, ठीक है, ताकि आपका अभ्यास हो। अभ्यास के लिए तो क्वेश्चन कराया ही जा रहा है, और क्वेश्चन को कराया जा रहा है तो आपको आ भी जाएगा। मैं ढेर सारा आपको इसमें अभ्यास कराऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल बताइए इसका क्या होगा। ये गद्य लिखा है ना, गद्य का अनुच्छेद कह रहा है, गद्य का अनुच्छेद कह रहा है, तो कविता क्या होगा। गद्य का जानते हैं, गद्य का कह रहा अनुच्छेद होता है, तो कविता का क्या होगा ये बताना है। कविता में पद्य होता है, क्या होता है, पद्य होता है। पद्य आपका आंसर सही हो। तालिका तो नहीं होता है, तालिका अलग होता है। छंद नहीं होता, छंद अलग होता है जिसमें सोएठा रोला ये सब आता। रेखा तो होगा नहीं, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला आपका आंसर सही होगा। चलिए 26 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 26 नंबर सवाल करिए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। सर्दी, सर्दी में क्या होता है भैया, सर्दी में आप स्वेटर पहनते हैं कि नहीं। सर्दी आपका स्वेटर से संबंध है, तो मानसून किससे संबंध है ये बताना है। जैसे सर्दी होती है भैया, जब ठंड का समय आता है उसी को सर्दी कहा जाता है। जब ठंड का समय आता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ऊनी जो कपड़ा होता है वो काफी गर्म होता है, तो उसी को लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपको, अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, उत्तराखंड चले जाएंगे, सिक्किम चले जाएंगे, जो पहाड़ी इलाके आप चले जाएंगे ऊंचे, वहाँ पहाड़ी इलाका आप जाएंगे काफी ऊंचा होता है, तो वहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमें वहाँ गर्म पड़ता ना, वहाँ गर्म पड़ता ही नहीं है, हमेशा ठंडा ही रहता है। हाँ जैसे गर्मियों के समय वहाँ जाएंगे तो वहाँ उतनी ठंडी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल ठंडी पड़ेगी। लेकिन यह है कि थोड़ा मोटा कपड़ा पहनते हैं। जैसे हम लोग यहाँ है गर्मियों में, अगर आप जैसे यूपी में रहें, अगर बिहार में रहें, नीचे मध्य प्रदेश, इधर आपका राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब में रहेंगे, आपको गर्मियों के समय में आप सूती वस्त्र पहनेंगे। जैसे देखिए मैं
ये शर्ट पहना हूँ ये सूती है, तो सूती वस्त्र पहनेंगे और सफ़ेद पहनेंगे, वो गर्मियों में जो होता है वो बहुत आपका जैसे कंफर्टेबल होता है, वो आपका आरामदायक होता है, इसीलिए पहनते हैं। बंडी पहन लेते हैं लोग, बहुत से चड्ढा यूज करते हैं ना, तो ऐसा पहनते हैं कम कपड़ा पहने और ज़्यादा भारी ना रहे, ताकि क्या हो, गर्मी कम लगे। लेकिन आप जब उत्तराखंड में जाएंगे, आप हिमाचल प्रदेश में अलग अलग राज्य में जब जाएंगे ऊंचे पर्वत पे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ गर्मियाँ ठंडियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ लोग मोटे कपड़ा पहनते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा, सर्दियों में स्वेटर यूज करते हैं, मानसून में क्या हो बताइए। मानसून जब होता है बारिश, मानसून का समय मतलब क्या, बारिश। बारिश में हवा, हवा का तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब हवा तो चलती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बादल, मानसून आता है तो बादल आता है, ये तो बात सही है, लेकिन संबंध नहीं है। पहनने के कह रहा है, वर्षा, मानसून आता है तो वर्षा होती, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। मानसून में आप क्या कर, रबड़ के जूते पहनेंगे। मानसून जब बरसात आता है, देखते होंगे गांव में, जब आपके कोई घर में काम करते हैं या कोई बारिश में निकलते हैं या कहीं जाते हैं, तो रबड़ का जूता आता है, काफ़ी बड़ा बड़े होते हैं, उसमें गोड़ अंदर डाल लेते हैं, उसमें पानी अंदर जाने की जाता नहीं है, समस्या नहीं रहती, तो वो आपका बहुत आरामदायक होता है, रबड़ के जूते पहनते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। सॉरी, 17 नंबर, ओ 27 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल बताइए क्या हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी में आया है, रेलवे 2018 में। आरआरबी काफी क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे सर जी बहुत कठिन तो नहीं है। बाबू कठिन तो नहीं है, हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन कठिन देगा तो एक क्वेश्चन आसान देगा, तो ये सब आसान का क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो अगला क्वेश्चन कराएगा तो उसका नाम सुने नहीं थे ना, कॉकपिट, जो एरोप्लेन का होता है, तो आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। चलिए अब इसमें बताइए, शक्ति का वाट होता है, शक्ति जो वाट होता है नापा जाता है, आयतन क्या होगा ये बताना है। चलिए बताइए, इसमें शक्ति आपका वाट है तो आयतन क्या है, आयतन किस में नापा जाएगा, लीटर में नापा जाएगा। डी वाला आपका आंसर हो जाए। शक्ति जो है वाट होता है, शक्ति को वाट से दर्शाते हैं, आयतन को लीटर में नापा जाता है। ठीक है, ओम नहीं होता, ओम रजिस्टेंस का होता है, ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ओम, या ऐसे भी कर देते हैं, ये रजिस्टेंस का होता है ना, ओम नहीं होता है। डिग्री, डिग्री सेल्सियस को दर्शाते हैं, डिग्री ऐसे रहता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर धारा से संबंध होता है, वोल्ट मीटर मापता है, वो नहीं है। लीटर होता है, लीटर यानी पानी को नापता, द्रव्यमान आयतन का होता है, तो वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये भी देखिए किस में आया, एसएससी स्टोनो में आया है, स्टोनो 2017। स्टोनो का पेपर होता है, बड़े बाबू का पेपर होता है, स्टोनो का पेपर आप देंगे तो बड़े बाबू का पद होता है, तो उसमें आया हुआ है। क्या कह रहा है, बटुआ, बटुआ में पैसा रखा जाता है, ये तो आप जानते हैं, बटुआ में पैसे रखे जाते हैं। बहुत पहले, अभी तो नहीं, पहले की बात बता रहे हैं, जब मोबाइल वोबाइल नहीं चलती थी, जैसे मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है मैं मेरा अगर 1998 का जन्म तिथि है, तो समझ सकते हैं कि, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आज का नॉलेज हो। अभी मोबाइल वोबाइल टेक्नोलॉजी कब आई है, 2014 से इधर ज़्यादा तेज चली है, बाकी उधर तो नहीं था ना, उधर तो कम था। मान के चलिए 2014 से स्टार्ट हुआ है, तो सबके हाथ में मोबाइल आना और जाना ये 2015 से सही हुआ है, 2015 से हुआ है। फिर अब कोरोना काल में जब आया है, तो हर लोग को हाथ में, सबको हाथ में मोबाइल मिल गया ना, मोबाइल से पढ़ाना पढ़ना हो गया, तो सबको भाई, 4 लोग घर में है तो 4 लोग को मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल का ज़माना अब काफ़ी तेज़ी से अब चल रहा है, पहले नहीं था। अब तो भाई हर घर में हर पास मोबाइल है, सरकार इंटर पास कर रहे हैं, बीए पास कर रहे हैं, बीएससी पास कर रहे हैं, बीएड पास कर रहे हैं, उनको मोबाइल दे रही हैं, तो वो मोबाइल रख ही रह जा रहे हैं, किसी को यूज करना है तो कर ले रहे हैं, नहीं तो हर घर में सबके पास मोबाइल है। मोबाइल अब चल रहा है, तो उसी समय बटुआ चलता था, जब मोबाइल वोबाइल नहीं था, बटुआ लोग, पैसा रहे या ना ले ले, मतलब रखने का बड़ा शौक था, कि बटुआ रहेगा उसमें ऐसे नोट रखेंगे, चिल्लर रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे, बड़ा शौक था उस समय, एक जमाना था बटुआ का, लोग रखते थे, शौक था, उसी समय की बात है। तो ये बटुआ आपका पैसे से होता। अलमारी में क्या रखते हैं, अब अलमारी में हम लोग से अच्छा लड़कियां और औरतों से, हम लोग से अच्छा तो वही जानती हैं, जो लेडीज हैं उनको अलमारी मिलती है घर से, जब शादी होती है उनको अलमारी मिलती है,
तो हम लोग तो कम ही यूज करते हैं, उसमें लड़के का कपड़ा तो कम रहेगा। जो आदमी का शादी होगा तो उसमें कपड़ा कम रहेगा, औरतों को ज़्यादा रहेगा। अगर आपका गलती से उसमें कपड़ा रखा गया तो निकाल के फेंक देंगे बाहर, निकाल के बाहर फेंक देंगे अपना। हाँ, हम अपना रखेंगे कि हमारे लिए मिला है। इतनी बड़ी अलमारी होती है, आप देखेंगे उसमें चार, कम से कम 4-5 खाना होता है। उसमें उनका रहेगा कपड़ा तैयार का रहेगा, ऊपर से लेके नीचे तक कपड़ा ही कपड़ा उनका भरा है। कहीं चूड़ी भरी रहेगी तो कहीं कपड़ा भरा रहेगा, क्या क्या भरा उसमें रहता है। आप अच्छे से, अगर आपके घर में कोई भाभी या कोई होंगे तो आप समझते होंगे। उसमें लड़के उड़के का तो बहुत कम मिलता है ना। पति का तो एकदम मिलवे नहीं का, तो उनको अलग खूंटी पे अलग से टांगा जाता है। वो उनके लिए अलग से होता है, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो बताइए कि अलमारी में आप लोग क्या रखते हैं? तो अलमारी में क्या रखते हैं ये बताइए? कपड़ा रखते हैं ना, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आसान है कि नहीं? चलिए, अगला सवाल। 29 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या होगा। दिल पे मत लीजिएगा कोई भी बात, है ना। कोई भी बात अगर दिल पे लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब बताइए, ये पूरब का पश्चिम होता है, ये आप दिशा एंड दूरी जब रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा तब उसमें आपको पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में, जितना भी चैप्टर, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं दिशा एंड दूरी एक बार पढ़ा दिया तो 100% है, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं दिशा एंड दूरी पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाऊंगा, दिशा एंड दूरी, ब्लड रिलेशन। जब आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना, जब सब चैप्टर आप पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए, तो आपका पूरब, पूरब पश्चिम को दर्शाता है। तो ये आपका उत्तर और पूरब किसको दर्शाएगा? तो उत्तर पश्चिम को दर्शाएगा, पूरब पश्चिम को अगर पूरब पश्चिम को दर्शाता, उत्तर दक्षिण को और पूरब पश्चिम को दर्शाएगा। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बी वाला आंसर हो जाएगा। आरआरबी में आया है ये भी ना, स्टोनो का पेपर था। चलिए, 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल में आंसर बताएंगे इसमें क्या होगा। आज आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको समय दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसका आंसर दें। चलिए, खेत। जो खेत होता है वो किसान के लिए होता है, किसान उसमें काम करता है। खेती में कौन काम करता है? किसान करता है। वर्कशॉप, वर्कशॉप में क्या होता है ये बताइए। जैसे आप कभी भी कॉलेज में पढ़े होंगे, अगर भाई इंटर में भी होता है वर्कशॉप। इंटर अगर उसके बाद और बड़ी डिग्री लेते हैं तो देखेंगे ना, कहीं कहीं लिखा रहता है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? वहाँ काम होता है या लैब हो रहता है, कुछ रहता है। तो वर्कशॉप में काम कौन करता है? जैसे अब वर्कशॉप अगर स्कूल में रहेगा तो उसमें बच्चे ही काम करेंगे, लेकिन वहाँ वो नहीं है। खेती में किसान करता है, वर्कशॉप में कौन करेगा? इंजीनियर करेगा क्या? इंजीनियर करेगा? बताइए। इंजीनियर तो करेगा नहीं, इंजीनियर नहीं करेगा। उपकरण तो होगा नहीं, उपकरण में भाई ये सब टूल्स वूल्स रखी रहती है, ये तो होगा नहीं। और इंजीनियर, इंजीनियर हो सकता है क्या? इंजीनियर तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें कारें तो नहीं। ये मैकेनिकल जो होते हैं ना, मैकेनिकल, जो इसमें प्रोडक्ट होते हैं मैकेनिकल वाले होते हैं ना, जो टूल्स बनाते हैं या कुछ करते हैं, नट बनाते हैं या उनका काम रहता है खोलना मोलना ये सब बनाना, तो मैकेनिकल लोग रहते हैं वर्कशॉप में, मैकेनिकल लोग काम करते हैं। तो आपका बी डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका बताएंगे आंसर। चलिए, डी वाला बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाए। 31 नंबर सवाल, हवा। हवा जब होती है, ये हवा आप जानते हैं, हवा, हवा जब चलती है ना तो आराम आराम चलती है तो हवा कहा जाता है। जब वो तेज से चलती है हवा, जैसे तेज से का मतलब होता है कि जब बहुत आराम आराम चलती है, कहेंगे बहुत अच्छा हवा चले। लेकिन इतना ही तेज चले कि जब करकट उड़कर क्या करे, उड़ा के इधर उधर फेंक दे। समझ रहे हैं? जो करकट होता है, इनका करकट घर में दूसरे घर में करकट रख दे और इनका सामान उनके घर में रख दे, तब उसको तूफान कहा जाता है। तब क्या जाता? तूफान। तूफान आता है तो पेड़ क्या करता है? रोडवे बंद कर देता है पलट के। रोड पे पेड़ लगे रहते हैं तो गिर जाता है पेड़ रोड। तो तूफान तब कहलाता है जब हवा तेज हो जाती है, तो उसे तो तूफान कहा जाता है। चर्चा, चर्चा किसे कहेंगे ये बताइए। भाई जब हवा चलेगी तो तूफान आ जाएगा, चर्चा होगी तो झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। झगड़ा तो दिया है लेकिन विवाद इसमें जो आयोग है वो आंसर सी लगाया है, विवाद। झगड़ा तो होता है जब चर्चा होगा ना, तो चर्चा में धीरे 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 विवाद हो जाता है। विवाद एक तरफ से झगड़ा ही कहते हैं, लेकिन विवाद अलग है। देखिए, झगड़ा भी दिया है लेकिन झगड़ा हालांकि आंसर नहीं है।
इसमें विवाद आपका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, लड़ाई, देखिए लड़ाई भी दिया, लड़ाई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सी वाला आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे 32 नंबर, इसमें बताएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या है। 32 नंबर जो सवाल है कह रहा है ग्रीष्मकालीन, गर्मी वाला, है ना, ग्रीष्म काल के समय में गर्मी होती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी, ग्रीष्म काल जो आता है उसको गर्मी का समय कहा जाता है। तो जो शीतकाल होता है उसे क्या कहा जाएगा। शीतकाल का मतलब ठंडा, क्या शीतकाल प्रदेश नहीं होता है जहाँ ठंडा पड़ता है उसे, जब ठंडा पड़ता है उसे शीतकाल कहा जाता है। चलिए, बर्फ तो होगा नहीं, कपास तो होगा नहीं, जानते ही हैं। 33 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में बताएंगे। चलिए एसएससी, देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ 2017 में। अब एसएससी पेपर दिल्ली का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो पुलिस का पेपर जैसे यूपी में पुलिस होता है तो वो तो बाबा आपके लेते हैं, है ना। जो यूपी के राज्य के जो होते हैं वो मुख्यमंत्री लेते हैं। लेकिन दिल्ली के जो दिल्ली पुलिस का निकलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है ना। तो एसएससी इसको एग्जाम करवाती है, दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ है। कमीज, कमीज जो होता है, कमीज आप समझते हैं कि नहीं ये बताइए पहले। कमीज आप समझते हैं कि नहीं ये बताइए पहले मुझे। कमीज कहते किसे, कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, पहले आप कमेंट करेंगे फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए कमीज समझते हैं ना, मैं समझाता हूँ कमीज। कमीज क्या होता है, कुर्ता देखिए ना, कुर्ता, कुर्ता की तरह होता है कमीज। जैसे कुर्ता होता तो वो ठेवने से आपका जो घुटना होता है उससे नीचे होता है, लेकिन कमीज जो होता है घुटने से ऊपर होता है, घुटने से ऊपर होता है, छोटा होता है। उसका जो दामन होता है, दामन का मतलब जो नीचे का गोल होता है। जो कुर्ता होता है उसका चरकोन होता है। जैसे कोई देखिए, ये मनुष्य मैं बना दे रहा हूँ, हंसीएगा मत, ये मान लीजिए मनुष्य है ना। चलिए अब जैसे ये आदमी है, तो जैसे भी वो उसका शरीर है ना, ये दो पैर है, तो जो वो कुर्ता पहनेगा तो उसका कुर्ता ऐसे रहता है, जो ये दावन ऐसे रहता है, इसको दावन कहते हैं। लेकिन जब ये घुटना है, मान लीजिए घुटना, तो कुर्ता जो होता है, जो कमीज होता है वो आपका ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन उसका दावन जो होता है ऐसे होता, ऐसे होता है, ऐसे, समझ में आ रहा है। तो दावन उसका क्या होता है, गोल होता है, उसमें जेबें लगे रहते हैं, आगे भी जेबा रहता है, उसी को क्या कमीज कहते हैं ना। कमीज और कुर्ता में ज्यादा अंतर नहीं होता। कमीज छोटा होता है, घुटने से ऊपर होता है, उसका गोल दावन होता है, थोड़ा सा झोल होता है, ठीक है। और उसमें पीछे देखेंगे तो बट रहेगा, दो बट पीछे रहता है, दो बट मुड़ा मुड़ा रहता है, उसी को कमीज कहते हैं। तो कमीज जो होता है वस्त्र होता है, कपड़े से बनता है। तो ये गले का हार, गले का हार किससे बनेगा, गले का हार किसके लिए उपयोग होगा। कमीज जो होता है वस्त्र होता है, गले का हार किसके लिए होता है, गहने से बनता है। गले का हार जो पहनता है, जो गले का हार पहना जाता है वो किससे बनता है, गहने से बनता है। चलिए अगला बताएंगे, अगला 34 नंबर सवाल में बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए कह रहा ग्रीष्मकालीन, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ठंडा, यही वाला तो आंसर हुआ था, रिपीट है। चलिए 35 नंबर सवाल बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 35 नंबर सवाल बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें बादल, बादल जब बनते हैं ना तो बारिश आती है। मैं आपको बादल की कहानी एक बताऊं। बादल जब आते हैं तो क्या होता है, वर्षा होता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में या अभी कहीं पे देखे होंगे, जब बादल आते हैं ना तो काले काले एकदम पूरा क्या हो जाता, सूर्य ढक जाता है, काला हो जाता है एकदम, एकदम अंधेरा छा जाता है। तो बादल आते हैं, तो बादल जब आते हैं तो बारिश हो जाती है, समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार सूर्य आएगा तो क्या होगा, तो प्रकाश होगा, उजाला होगा। अरे होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो प्रकाश आएगा। जब सूर्य आपका आएगा तो प्रकाश होगा, डी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। जब आप उत्तराखंड में जाएंगे, जब आप उत्तराखंड में या आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख, जब ऐसे जगह आप घूमने जाएंगे तो आपको जो बारिश देखने को मिलेगा, बादल, तो लोग वहाँ बादलों में गाड़ी चलाते हैं। बादलों में क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो पर्वत पे रहता है ना। जैसे मान लीजिए ये समतल मैदान है, तो जो पर्वत होते हैं ये ऐसे काफी ऊंचे होते हैं, है ना।
काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, समझ में आ रहा है? इससे भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जो पर्वत होते हैं, लोग यहीं नहीं, नीचे नहीं बसे, ये नीचे समतल मैदान है, यहाँ नहीं बसे हैं। लोग ऊंचे भी यहाँ पे भी बसे हैं। तो बसने का मतलब यहाँ अगर कहेंगे रास्ता सर कैसे बनाते हैं, तो रास्ते को काट के बनाया जाता है गोल गोल। जैसे ये रास्ता है ना, रास्ते को ऐसे गोल गोल काट के बनाया जाएगा, ऐसे रास्ते को काट के गोल गोल बनाया जाएगा। तो कहीं यहाँ आदमी बसे हैं, कहीं यहाँ आदमी बसे हैं, कहीं यहाँ बसे हैं, कहीं यहाँ। अब जब ऊपर आप समतल मैदान से जब ऊपर जाएंगे, तो वहाँ आपको बादल देखने को मिलेगा, समझ में रहा? बादल आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल ये होते हैं ना, आयन मंडल। तो बादल आपके नीचे होते हैं। तो ये आप जब उत्तराखंड में आप जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, देहरादून उन, तो वहाँ आपको बादल का मजा आएगा कुछ अलग। तो वहाँ धुंध, जैसे यहाँ कोहरा पड़ता है ना ठंडियों के समय, वहाँ जाएंगे तो बादल, बरसात के मौसम में जाएंगे तो बादल एकदम धुंध सा, एकदम कोहरा रहेगा, एकदम वो बादल रहेगा। अगर रैपर वैपर चलाएंगे आप, शीशा उषा गाड़ी का, तो वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वो धुंध होता है, एकदम वो धुंधुला रहता है, बारिश नहीं होती है। बस आप देखेंगे तो देखेंगे कुछ आपको दिखेगा नहीं, दूर दूर तक ऐसे ताकेंगे ना, कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बारिश होती है। जैसे कोहरा में नहीं ताके आगे तो नहीं दिखता कुछ, आप देखते रहेंगे तो आगे नहीं दिखेगा। उसी तरह वहां बादल रहता नहीं दिखता। लेकिन अगर थोड़ा सा हवा चल गई ना, तो क्या होता, बारिश होने लगती, थोड़ा सा हवा चली तो वहां बारिश होने लगती है। तो बादल आपको उसी को कहा जाता है। ठीक है। आप कहीं घूमिए, पढ़ने के साथ साथ आप कहीं घूमा भी करें, तब आपको नॉलेज होगा। घूमने से तो नॉलेज होता है ना? जरूरी नहीं है कि बाबू घूमने से बिगड़ते हैं लोग, घूमने से नॉलेज भी होता है। घूमने के साथ साथ अगर आप घूमेंगे तब आपको नॉलेज भी होगा, आप बिगड़ेंगे नहीं, आपका दिमाग डेवलपमेंट होगा। चलिए, 36 नंबर देखिए, कह रहा भेड़, है ना? भेड़ मेमना, भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना होता है। गाय का बच्चा क्या होता है ये बताना है। गाय का बच्चा बछड़ा के कहते हैं ना, बछड़ा, जो बछड़ा होता है उसी के कहते हैं, गाय को बच्चे को। चलिए, अगला सवाल सीजीएल का सवाल था। अगला 37 नंबर सवाल, ओबीएस स्टार्ट करो भाई, काज नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही देखना पड़ेगा ना। चलिए, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाए। 37 नंबर सवाल बताइए, कुल टोटल 40 सवाल है, हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, इसमें पिताजी, पिता, पिता माता से संबंध होती है भाई, रिश्ता होता है ना? पिता जो होते हैं माता, उनकी पत्नी होती है। भाई का, बहन का भाई होता है, बहन का भाई होता है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर सवाल में बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ओबीएस स्टार्ट करो मुन्ना। अमन, ओबीएस स्टार्ट करो। हाँ, रिकॉर्डिंग क्या मतलब मैं समझाऊं। जैसे ये वर्ग बना हुआ है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो कह रहा वर्ग जो है 90 डिग्री, समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का होगा ये बताना। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप समझ जाइए, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन था। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल में आया है, ससी सीजीएल में क्वेश्चन का है। इसमें कह रहा है खिलाड़ी टीम, खिलाड़ी जो होते हैं ना, खिलाड़ी जो खिलाड़ी खेलते हैं उनका एक टीम होता है, समझ में आ रहा है? तो जो मंत्री होंगे उनका कौन सा टीम होगा ये बताना है। खिलाड़ी जो खेलते हैं उनका अलग से टीम होता है, ग्रुप होता है। तो मंत्रियों को क्या होता है ये बताना है। मंत्रियों का क्या होता है ये बताना है आपको। आंसर इसमें बताइए क्या हो जाए। मंत्रियों का परिषद होता है ना, जहाँ लोग मंत्री बैठते हैं वहाँ परिषद कहलाता है। तो मंत्रियों का क्या होता है, परिषद होता है। चलिए, अगला सवाल 40 नंबर सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लगाएंगे और बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर, अगर ये सब वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे दिख रहे हो, कंटेंट में दम है, अच्छा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, 40 नंबर सवाल पे लगाएंगे। जैसे केला है, केला, केला एक फल के रूप में आता है ना, केला जो होता है फल के रूप में आता है। तो अदरक किस रूप में आएगा ये बताना आपको है। केला एक फल होता है, तो अदरक क्या होता है बताइए। इसमें बताइए क्या होता है, जड़ होता है कि फल होता है कि फूल होता है कि तना होता है। चलिए बताइए, बताइए अमन क्या होता है।
केला फल है तो अदरक क्या है? जड़ है कि फल है कि फूल है कि तना है? चलिए, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2017 के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काफी अच्छे हैं। तो ये तना होता है, अदरक जो होता है क्या होता है? तना होता है, जड़ नहीं होता है। बहुत से लोग जड़ मार देंगे, वो तना होता है। ठीक है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन कैसे लगा भाई? अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, और भाई लाइक कर देंगे। ठीक है, इतने मेहनत से आपको बनाया जा रहा है, वीडियो में कंटेंट में दम है। काफ़ी क्वेश्चन कराया जा रहा है, 40 क्वेश्चन कराया गया है। अगला क्वेश्चन अब कल कराया जाएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।